प्यारे बच्चों नमस्कार। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। इसके टाइप 1 पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो है प्रतिस्थापन विधि से हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं टाइप 1 पर। ठीक है, टाइप 1 का टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बेसिक दूसरा तरीका हमारा आता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अब हमको टाइप 2 पे डिस्कस करना है। टाइप 2 एक्चुअल में होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका ये है स्टूडेंट कि हमको दिए गए फंक्शन में, दिए गए फलन में, इंटीग्रेशन में हमको वो पॉइंट, वो फंक्शन ढूंढना होता है, वो सर्च करना होता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है। फंक्शन मतलब फलन, डेरिवेटिव मतलब अवकलन। उस फलन को आपको फाइंड आउट कर लेना है, सर्च कर लेना है जिसका अवकलन दिया हो। फाइंड आउट विच फंक्शन डेरिवेटिव इज अवेलेबल, दैट फंक्शन कंसिडर टू टी। ठीक है, उस फंक्शन को आप क्या मानोगे, टी मानोगे। समझ में आ गई बात। आपको करना क्या है, ये पॉइंट आउट समझ में आ गई कि आपको उस फंक्शन को आपको फाइंड आउट करना है, सर्च आउट करना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पर अवेलेबल हो और उस फंक्शन को आपको क्या मानना है, टी मानना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में हो सकता है, मल्टीपल में हो सकता है, या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में हो सकता है, कोई डजंट मैटर्स। बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मतलब देखिए, डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट में अगर हम कहें स्टूडेंट, तो जैसे इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। देखिए इस तरह का हो सकता है, ये फंक्शन है, इनटू में इसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक, पहला भी इस तरह का हो सकता है, फंक्शन तो हो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन हो, एफ ऑफ एक्स है, इसके पावर में एन हो और एफ डैश एक्स हो सकता है। ठीक है, सी इस तरह का भी हो सकता है, आपका एफ ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर एफ डैश एक्स आ सकता है, डी एक्स। इस तरह के पॉइंट आउट हो सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है। एक डी हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक्स के साथ फंक्शन हो या किसी फंक्शन के साथ वर्कआउट आपका हो सकता है। जैसे मान लीजिए साइन एफ ऑफ एक्स हो सकता है। ठीक, आर यहाँ पे हम कहते हैं कि कॉस ऑफ एफ एफ एक्स हो सकता है। ठीक, इनटू अनदर लॉग के साथ एफ ऑफ एक्स हो सकता है। ठीक, आर है, ये कोई एक हो सकता है और इसमें कहीं भी एफ डैश एक्स हो सकता है, डी एक्स। इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि फंक्शन विथ डेरिवेटिव, फंक्शन भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी होगा। तो हम फंक्शन को क्या मानेंगे, हम मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, टी मानेंगे। और इसका जब डेरिवेटिव्स करेंगे आप तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। इस टोटल फंक्शन को हम टी वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाला जैसे दिया था कि हमने लिखा है कि एफ डैश एक्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस वाले पार्ट को अगर टी मानेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स मिल गया। मतलब ये आपका जनरली हमारा एक फंक्शन मिलेगा, टी के टर्म में हो सकता है, जी टी के टर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है, तो फंक्शन ऑफ टी मिल सकता है। ये ध्यान आपको रखना है। क्लियर हुआ उस टाइप पे। तो यहाँ पर हम फंक्शन को अगर हम कहते हैं तो ये टी हो जाएगा जनरली, और यहाँ पे फिर एक डी टी मिल जाएगा इस तरह का। अब टी के रिप्लेस पर जो हो सकता है वो फंक्शन हमारा जी टी का हो सकता है और डी टी हो सकता है। मतलब इज फंक्शन कन्वर्ट टू वन फंक्शन टू ट्रांसफर टू अनदर फंक्शन। आगे बात कि पहला फंक्शन किसे था, इन टर्म ऑफ एक्स था, दूसरा फंक्शन हमको कैसे ट्रांसफर कर दिया, इन टर्म ऑफ टी कर दिया, देन यू कैन इवैल्यूएट। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब हम इस पर टोटल 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस करेंगे, 15 क्वेश्चंस करेंगे और नीट एंड क्लीन करेंगे, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। बने रहे इस लेक्चर के साथ। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटर लिंक मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव अवेलेबल है, साइन का भी डेरिवेटिव अवेलेबल है, साइन का डेरिवेटिव। लेकिन अब जो पावर में है, पावर ऑफ एन, जो प्रॉपर्टी हमने पहली वाली प्रॉपर्टी ऊपर कही
ये सिंपल ये वाला पार्ट देखिए ऐसा है, फंक्शन विथ डेरिवेटिव्स है, तो इस वाले फंक्शन एफ एक्स को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है स्टूडेंट, उस पर हमको फोकस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स टू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ध्यान रखिए बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब बड़ा क्वेश्चन है, अब देखिए फंक्शन का टाइप कैसा बन गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। समझ में आ गई बात, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। एवरीवन इज नो साइन का डेरिवेटिव, तो इस साइन वाले पार्ट को हम क्या मानेंगे, टी कंसिडर करेंगे। तो पार्ट को साइन एक्स को हम क्या मानेंगे, टी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, क्योंकि हमको ये चाहिए dx को कन्वर्ट करना है dt में, ये ध्यान रखना आपको। तो इसके सापेक्ष अवकलन मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स, आउटसाइड में क्या हो जाएगा बेटा, dt अपॉन dx हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। इस dx को यहां भेज देंगे, तो इम्प्लाई दैट में हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। ये वाला पार्ट हमको यहां से मिल जाएगा। अब देखिए ये पार्ट आपको फाइंड आउट हो गया, इस वाले पार्ट को हमको क्या करना है, t कर लेना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो फ्रॉम वन, अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यहाँ पे बात चलनी स्टार्ट होगी, तो इस वाले पार्ट पे हम बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स के रिप्लेस पर क्या आएगा, डी टी आ जाएगा। अब बेसिक फंडामेंटल समझिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होगा, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फार्मूला लग जाएगा। तो डेट इज टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन और प्लस सी, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, तो यहां पे रख देंगे सिंपल। तो साइन एक्स का क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 और प्लस सी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स और डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, दैट इज द आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, दैट इज द आंसर। तो बेसिक आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है। हमको सबसे पहले इस सिस्टम को समझना है कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है। अगर उस पैटर्न को आप समझ लोगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। समझ में आ गया आपको क्या करना है, हमको वो फंक्शन ढूंढना है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल हो, और उसी फंक्शन को हमको टी मान करके आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिया हमने, ये तो यहां से इनको हम अभी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। देखिए आइए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को करने वाले हैं। यहाँ पर इस लाइन अब ड्रॉ होगी और दोनों एक इधर करेंगे। पहला थर्ड में इसको करेंगे। देखिए अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, ये आपके पास ऑलरेडी दिया है, मान लीजिए इसको आई है, सेक स्क्वायर एक्स और समथिंग। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऐसा कौन सा इस क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स आप जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है बेटा, हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। एवरीवन आप सभी जानते हैं, समझ में आ गई बात। क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस पोर्शन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आगे के प्रोसीजर, तो इस वाले पार्ट को अगर हम टोटल को टी मान लें तो 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0।
4 ऑलरेडी रहेगा, 10x का सेक स्क्वायर x आ जाएगा। अदरवाइज आप 10x को भी t मान करके वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लेट 3 + 4 10x इज इक्वल टू t। ठीक, इसको हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। अब हम सब में नहीं लिखेंगे, 3 + 4 10x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, 4 रहेगा अपने पास, 10x का डेरिवेटिव करते हैं तो सेक स्क्वायर x। ओके, और राइट हैंड साइड इज dt अपॉन dx। तो 4 सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, या फिर आप इसको ले सकते हो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ठीक, इस इक्वेशन नंबर 2 का मान लीजिए और इक्वेशन नंबर इसको क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx आपको हमको फाइंड आउट हो गया, मतलब डेरिवेटिव डिनोमिनेटर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव हमको मिल गया, और फिर आगे का वर्कआउट। ठीक है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे फोकस कर लिया तो सिंपल। अब हम मान लेंगे फ्रॉम 1 या यूजिंग 1 2 एंड 3। ठीक, तो 1 2 3 का यूज करिए एंड यू कैन गेट द आंसर्स। तो जो आई है देखिए क्या निकलने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये सेक स्क्वायर एक्स dx है, ये वाला पार्ट इसके रिप्लेस पे क्या आएगा dt बाई 4, और डिनोमिनेटर में 3 + 4t के रिप्लेस पे क्या है t, मतलब यहाँ पे आ जाएगा dt बाई 4 अपॉन t आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/t dt। ओके, i इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/t का होता है log t और प्लस c, और t की वैल्यूज को रख देंगे 3 + 4 10x, आपने t यहाँ पर माना हुआ है। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 log 3 + 4 10x एंड प्लस c, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये तरीका है स्टूडेंट क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चंस को करना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि i इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन इनवर्स x इंटू 1/1 - x स्क्वायर dx। तो हमको मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 - x स्क्वायर होता है। तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाला कंसेप्ट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t मान लेंगे। हमको डेरिवेटिव ढूंढना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स x को हम t मान लेंगे। इस पॉइंट को समझ में आ रहा है आपको, किस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है क्वेश्चंस में। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दिया है, तो साइन इनवर्स x को हम क्या मानेंगे, t मान लेंगे, और हमारी कहानी बन जाएगी, काम बन जाएगा। क्योंकि अभी हम शॉर्टकट तक पहुंचे नहीं है, हम शॉर्टकट तरीकों को समझेंगे नहीं, जब चैप्टर सारा खत्म हो जाएगा फिर शॉर्टकट पे बात करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए d बाई डी एक्स, एंड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। ये हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट्स, और यहाँ इस dx को यहाँ पे भेज देंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे का प्रोसीजर। इस वाले पार्ट को हम फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 से। तो फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू, हमारे पास जो पहले है उसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx है। अब जो चेंजेस हुए हैं उसको समझिए। तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x क्या माना, t माना, तो इसके रिप्लेस पर t आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट, इस पार्ट के रिप्लेस पर क्या आया dt, और इसका हमने कर लिया तो आ जाएगा t²/2 प्लस जो ऊपर फार्मूला लगे, तो t की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और बाई 2 प्लस c। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका, कि हम किस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आएगा। जब आप इस पे लड़ोगे, टोटल वीडियोस को देखोगे, तो आपको हर एक पॉइंट का कंसेप्ट आपको समझते आएगा और कर पाओगे आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
4 एंड 5, 4 5 6, चलिए इनको ले लेता हूं यहां से। क्वेश्चन बड़े नहीं है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना आसान है। अगर क्वेश्चन पैटर्न आप समझ ले रहे हो तो बहुत बढ़िया से आप कर पाओगे इस क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, चौथा नंबर थोड़ा लॉजिक से हटके है, तो इसको समझना है। tan qx, ठीक, टू sec पावर ऑफ 5x dx। 4 को करते हैं हम, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम समझने का प्रयास करेंगे। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन ही इसका कठिन काम है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है, दो तरीकों से इसको हम चेंजेस कर सकते हैं कि d बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, tan x की बात अगर हम करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक। एक d बाई डी एक्स अगर हम यहाँ पे sec x की बात करें तो क्या होता है sec x इंटू tan x, ठीक। अब ये तरीका है कि या तो हम सबको tan में कन्वर्ट कर दें या sec में कन्वर्ट कर दे, फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करें sec स्क्वायर x को। अब यहां पर चूंकि sec के पावर 5 है वो ऑड नंबर है, तो अब तो बड़ी समस्या है, समझ में आ रही बात। तो अगर लेकिन हम स्क्वायर वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम, और एक और फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसे यहां पर अगर हम फोकस करें स्टूडेंट तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक। sec पावर 4 है, यहाँ पे मैं इसको sec x इंटू sec के पावर 4x dx लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो आपका फार्मूला है इधर। अब देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट को, इन दोनों को एक साथ ले लूं और इसको एक साथ कर लूं, इस tan को हम किस में कन्वर्ट कर दें sec में। इंटीग्रेशन यहाँ पर ये थोड़ा डायरेक्ट नहीं है, घुमा करके है, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec के पावर 4x इंटू यहाँ पर sec x इंटू tan x, ओके। अब देखिए इंटीग्रेशन, इसका मल्टीपल कर दीजिए आप, तो sec के पावर 6x माइनस sec के पावर 4x, और यहाँ पर दिस इज द sec x इंटू tan x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और रहा ये i। अब देखिए ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम t मानेंगे। सो लेट sec x इज इक्वल टू t, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, अवकलन कर दीजिए sec x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। जैसे dt अपॉन dx होगा स्टूडेंट, आगे की बात बनेगी हमारे पास, ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x, इसको इधर भेज दीजिए dx और बराबर आ जाएगा आपका dt, ठीक। ये बन गया, यहां पर आपका कंसेप्ट है, इसको यूज कर लीजिए। मान लीजिए 3 है, ये आपका 4 है, तो यूजिंग 2 3 4, तो नाउ बिकम्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए इस वाले sec x को t माना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t के पावर ऑफ 6, यहाँ पे क्या आएगा t के पावर ऑफ 4, और इधर क्या आ जाएगा इस वाले पार्ट पर हमारे पास आ जाएगा dt। बस अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, t के पावर 6 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर ऑफ 4 dt, देन यू कैन कैलकुलेट, क्या आ जाएगा ये t के पावर 7 अपॉन 7 माइनस t के पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, और पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t का मान क्या माना sec x, यहाँ पे रख देंगे sec x, और माइनस, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इधर लॉजिक एंड इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कभी भी लॉग आपको दिखे तो लॉग के साथ कोई भी फंक्शन हो, उस लॉग वाले को हमेशा आपको टी कंसिडर करना है। क्या करना है,
जो log अगर आपको दिख रहा है तो उस log को आपको क्या करना है, हमेशा t कंसिडर करना है। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझिएगा। अगर इस पॉइंट को आप समझ पाते हो तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे log sin x दिख रहा है स्टूडेंट, तो log को हमको क्या करना है, t कंसिडर करना है, सिंपल। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इज लेट log sin x इज इक्वल टू t, और इसका अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। तो log ऑफ sin x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा dt अपॉन dx। अब मेन वर्क है आपके फार्मूले का डिस्कशन, कि अगर आप फार्मूला है रिमेंबर है देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल एक्स है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एक्स और फिर कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी, हम कहते हैं चेन रूल। तो चेन रूल वाला कंसेप्ट यहाँ पर हमको लगाना है, अप्लाई करना है। क्या करना है, जो चेन रूल वाला हमारा कंसेप्ट है ना, इसको यहाँ पर फॉलो अप करते रहना है और पैटर्न को भी समझते रहना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, लॉग डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स होगा, फिर इनटू में हम क्या करेंगे उस साइन एक्स का फिर से अवकलन करेंगे। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, जैसे ये आया 1 अपॉन एक्स, और फिर इनटू में डी बाई डी एक्स टू साइन एक्स, और राइट हैंड साइड में डी टी अपॉन साइन का डेरिवेटिव कॉट कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। इस dx को यहाँ पे सेंड कर देंगे, dx इज इक्वल टू dt। कॉस अपॉन साइन को क्या कहते हैं हम, कॉट, मतलब कॉट x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। जो कि ये वाला पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब इस वाले पार्ट को आपने t कंसिडर किया है, सिंपल। तो फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द बेसिक फंडामेंटल। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स वाला पार्ट है, इसको आपने क्या कंसिडर किया, टी कंसिडर किया, यहाँ पे टी आ जाएगा। कॉट एक्स डी एक्स के रिप्लेस पर क्या रखना है, डी टी रख देना है, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, दैट इज द टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए दैट इज द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से कर सकते हैं। ध्यान आपको यही रखना है कि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं और कौन सी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये है। डेरिवेटिव्स भी आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी लॉग दिया होगा उसके साथ कोई फंक्शन है, उसको लॉग वाले फंक्शन को आपको टी मानना है एंड फिर आगे का वर्क करना है, डेरिवेटिव अपने आप मिलेगा। आइए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 तो क्या 6 नंबर देखिए, सेक लॉग सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स आते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे कह रहे हैं सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस 10x dx, ठीक। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट लॉग सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू टी कंसिडर करेंगे, और इसको x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट हियर डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी अपॉन डी एक्स। हमेशा आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, सो देन वी गेट, अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स, मतलब 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस 10x, एंड डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा सेक एक्स प्लस 10x हियर, और राइट हैंड साइड इज हियर अगेन डी टी अपॉन डी एक्स। अब इज द बेसिक फंडामेंटल ये, इस सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए दिस इज 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ पे सेक एक्स का इस वाले का करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है सेक एक्स इंटू 10x, प्लस इस tan x का करेंगे तो आता है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड में dt अपॉन dx।
फिर से देखिए न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या कॉमन है, इसमें से सेक एक्स कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे सेक एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, इस डी एक्स को यहाँ पे कर देंगे तो सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, डी टी मिल जाएगा। ये पार्ट यहाँ से आपको फाइंड आउट हुआ। अब देखिए जो बेसिक फंडामेंटल है ये वाला पार्ट और ये पार्ट, तो इस वाले पार्ट को आपने टी कंसिडर किया है, ये वाला पार्ट यहाँ से शिफ्ट होकर के आपको डी टी मिला। बेसिक क्लियर। लॉग वाला टर्म जब कभी भी दिखे उसको टी मानना है, फिर उसको डिफरेंशिएशन करना है, अगला वाला पार्ट अपने आप मिलेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया था, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नो प्रॉब्लम्स। ठीक, ये ब्रैकेट्स में आ गया, और इनटू में सेक एक्स डी एक्स अरेंज कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। तो अब जो पॉइंट आउट हमको फाइंड आउट हुआ है स्टूडेंट, इसको लॉजिकली समझिए आप। इस पॉइंट को क्या माना आपने, टी माना, तो दैट इज द टी। और इस वाले पार्ट को क्या माना आपने, ये आ गया आपका डी टी, यहाँ पर आ गया। बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, पावर ऑफ वन है, टी के पावर एन प्लस वन अपॉन समथिंग, फार्मूला आप जिस तो पता है, एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस पावर वन है, और प्लस सी, और टी की वैल्यूज को रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी देन वी गेट द लास्ट रिजल्ट। तो टी की वैल्यू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू एन प्लस सी। सो दैट इज द लॉजिक। इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को करने का तरीका हमारा ये डेवलप हो रहा है। हम हर एक पॉइंट को समझेंगे। डेरिवेटिव तो हमको फाइंड करना ही करना है, बट डेरिवेटिव के साथ अगर अब लॉगरिथम वाला आ रहा है तो लॉगरिथम सेक एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमको नहीं समझ में आ रहा है इस वाले पॉइंट में। तो जब लॉग दिखा है तो लॉग वाले टर्म को हमेशा हम आप टी कंसिडर करेंगे, और जो बचा हुआ वो अपने आप आ जाएगा। दैट पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर हो गए। अब आते हैं हम जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सिंपल, यहाँ से ऊपर से उठा लेते हैं। हमने ये राइट अप किया हुआ है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, बट 7, 8, 9, 10 इन सबको लेना है। चलिए तो इन टोटल क्वेश्चंस को 15 क्वेश्चंस है, तो हम अब लेके चलते हैं नीचे। भी कर लिया, और यहाँ से अभी आएंगे हमारे पास लास्ट में। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की बात करते हैं, 7 नंबर। आई इंटीग्रेशन आप मानेंगे पर क्या है, ई के पावर एक्स है, और दैट इज इम्पोर्टेंट 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई जीयर कॉस स्क्वायर एक्स ई के पावर ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देयर आर गिवन डिनोमिनेटर्स में दो फंक्शन मल्टीपल्स हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डिनोमिनेटर्स में वाला पार्ट दिख रहा है ना, अब न्यूमरेटर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको समझना पड़ेगा। एक्स ई के पावर एक्स एंड ऊपर है ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स। अगर आप एक्स प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव्स कर दोगे तो न्यूमरेटर वाला पोर्शन आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे लेट एक्स ई के पावर एक्स इज इक्वल टू टी कर दिया, और एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन जैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स, और हियर क्या आएगा x e के पावर x, और राइट हैंड साइड इज डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है, तो क्या आता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स आता है, प्लस ई के पावर एक्स हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डी बाई डी एक्स इज द एक्स के पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो जब 1 एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा 1 आ जाता है, और हियर इज डी टी अपॉन डी एक्स। इसमें से x को कॉमन कर लीजिए, e के पावर x को, तो e पावर x कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा,
और इस dx को यहाँ पे भेज देंगे, सो वी गेट द dt। ठीक है, देखिए मिल गया आपका, ये वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट यहाँ से हमको मिल जाएगा। बस अब इसको रीअरेंज करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो i इज इक्वल टू दिया है e के पावर x एंड 1 प्लस एक्स, और हियर इज द cos स्क्वायर x e के पावर ऑफ x dx। तो जो वैल्यू आपने कंसिडर की, ये न्यूमरेटर वाली जो वैल्यूज है, ये वाला पार्ट इस प्लेस पर आपका आ जाएगा यहाँ पे dt, ये जो न्यूमरेटर्स में यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर, और इस वाले पार्ट पर हमारा पर क्या आएगा, t आ जाएगा। और cos डेरिवेटिव से ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t dt, और sec का डेरिवेटिव होता है tan, तो tan t dt, tan t प्लस c हो जाएगा, और t का मान आपके पास है x e के पावर x। तो पुट दिस वैल्यूज, तो हो गया tan x e के पावर x प्लस c। तो एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, माइनस वाला पार्ट है। सो आइए देखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e के पावर ऑफ माइनस x। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉजिकली ये दिख रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम डिनोमिनेटर्स वाला जो पार्ट है उसको t कंसिडर कर ले, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x, और e के पावर ऑफ माइनस का डेरिवेटिव माइनस e के पावर x, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेट ठीक है, लेट x e के पावर x प्लस e के पावर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू t। x के सापेक्ष अवकलन d बाई डी एक्स, एंड वी गेट e के पावर x प्लस e के पावर ऑफ माइनस x, और राइट हैंड साइड इज dt अपॉन dx। तो d बाई डी एक्स e के पावर x प्लस d बाई डी एक्स e पावर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, इज द बेसिक क्लियर। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या होगा स्टूडेंट, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x, e के पावर ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस का माइनस, बट इनटू में है तो इसका हम फिर से करेंगे d बाई डी एक्स, और इस माइनस ऑफ डेरिवेटिव्स, और दिस इज द dt अपॉन dx, क्योंकि माइनस है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जैसे इस तरह के वर्क हो कि d बाई डी एक्स e के पावर ऑफ x है, तो e के पावर x तो रहेगा ही, बट इनटू में dx अपॉन स्मॉल dx होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस बेसिक फंडामेंटल को याद रखेंगे, दैट इज द वी कैन, इसको हम कहते हैं चेन रूल। तो बस इसी को याद रखेंगे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे करेंगे तो e के पावर x आएगा प्लस e के पावर ऑफ माइनस x, और इस x का डेरिवेटिव कर देंगे 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में dt अपॉन, अगेन वी कैलकुलेट, इसका यहाँ पे कर देंगे तो e के पावर x माइनस e पावर ऑफ माइनस x, इस dx को यहाँ पे कर दिया dx, और दिस इज वी गेट दिस। तो जो क्वेश्चन गिवन है वहां से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। i इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e पावर ऑफ माइनस x अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर ऑफ माइनस x। तो जो वैल्यूज हमने माना, इस वाले ऊपर वाला जो ये पार्ट है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये हियर यहाँ पे अवेलेबल है, इसके प्लेस पर हमारा आ जाएगा dt। डिनोमिनेटर्स को t माना है, देन वी गेट द t, ये आपने कंसिडर किया हुआ है यहाँ से, तो दैट इज t। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt आपको पता है क्या होता है, दिस इज लॉग ऑफ t एंड प्लस, और पुट द वैल्यू ऑफ t एंड वी गेट द आंसर्स, लॉग e के पावर x प्लस e के पावर ऑफ माइनस x, द बेसिक। ये है टेक्निक्स। इसी तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जब फार्मूला हमको रिमेंबर होगा तो बहुत तेजी से कर पाएंगे, जब चैप्टर खत्म होंगे फिर हम शॉर्टकट तरीकों को समझेंगे, बट अभी नहीं समझना है। 9 नंबर्स देखिए बहुत आसान है। 9 नंबर्स में स्टूडेंट करना क्या है आपको, अब कुछ हिंट मैं करते चला जा रहा हूँ, कुछ होमवर्क्स में भी आप लेकर के चलेंगे, ये होमवर्क रहेगा। 9 नंबर में इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स x को क्या करेंगे आप, t मान लेंगे। इस वाले में हिंट की अगर बात करेंगे तो आपको क्या मान लेना है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t मान करके कैलकुलेट कर लेना है,
देन वी गेट द आंसर्स। हम आएंगे 10 नंबर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा लॉजिक से हटके क्वेश्चंस है, देन वी गेट द इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए 10 नंबर की बात करते हैं हम, इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 9 नंबर्स आप इजी है, आप इजी वे में इसको समझ लीजिएगा, एंड 10 नंबर्स पे हम फोकस करने वाले। यहाँ पर अब आपको समझना है कि कैसे हम करेंगे। एक्चुअल में ये थोड़ा अलग टाइप का है। tan इनवर्स x के पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझे हम। जैसे मान लीजिए हम कहें कि d बाई डी एक्स और tan इनवर्स कैपिटल x है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कैपिटल x का होल स्क्वायर तो लिखेंगे ही, इंटू में कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स भी लिखेंगे। तो यहाँ पे यही कार्य है कि अगर हम इस वाले पार्ट को tan इनवर्स x पावर 4 को t मान लें, तो x पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा, x पावर 8 आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्यूब भी आ जाएगा। मतलब ये एक पार्ट आपको दिख रहा है कि हम किसको t मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते हैं। एक थोड़ा मोटा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना आपको स्टूडेंट करनी पड़ेगी कि हम कौन सा पार्ट कंसिडर करें जिससे कि हमारा रिजल्ट आसानी से हमको मिल सके। रिजल्ट पर आपको मेन फोकस करना है कि रिजल्ट हमारा कैसे मिल सकता है। इस पॉइंट को आपको फोकस आउट करके ही क्वेश्चन को कर सकते हो आप, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको एक आइडिया मिल गया, तो लेट tan इनवर्स x के पावर 4 इज इक्वल टू t, इसको हमने t कंसिडर किया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, मतलब d बाई डी एक्स, एंड वी गेट द tan इनवर्स x के पावर 4 इज इक्वल टू हियर dt अपॉन dx। अब इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 4 है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स और x के पावर ऑफ 4, और राइट हैंड साइड इज dt अपॉन dx। अब यहाँ पे फिर से वही फार्मूला कौन सा लगेगा स्टूडेंट, d बाई डी एक्स इज द x के पावर n इज द nx के पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव है। ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8, इसको लिखा 4x क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपॉन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए एंड वी गेट द आंसर, x क्यूब 1 प्लस x के पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 4। इसको 4 को यहाँ कर देंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब देखिए जो पॉइंट आउट है क्वेश्चंस में, ये वाला पार्ट है, तो इतना वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा और dx दिख रहा है, इज वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो देखिए पावर 8 नॉट 4, आई दिया है इंटीग्रेशन x क्यूब और साइन tan इनवर्स x के पावर 4, और दिस इज द 1 प्लस x के पावर 8 dx। ओके, अब इसको रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, साइन tan इनवर्स x के पावर 4 टू x क्यू अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 dx बराबर है। इतने वाले पार्ट को हमको क्या रखना है, डी टी बाई 4 रखना है। इस वाले पार्ट को यहाँ पर साइन tan इनवर्स की जगह पे होता है साइन आप t हो जाएगा, और डी टी बाई 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो इस वाले पार्ट पर t रखा था, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, साइन टी डी टी मिल जाएगा बेटा। और फिर लॉजिक क्या हो जाएगा, 1/4 और साइन टी का माइनस कॉस टी एन प्लस, और पुट द वैल्यू ऑफ टी tan इनवर्स x के पावर ऑफ 4। तो दिस इज द माइनस 1/4 कॉस tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी, आंसर, इस पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13, 14, 15 जो है, सॉरी 11 से लेना है, दिस इज द 11 वाला पार्ट। क्वेश्चंस टॉपिक्स बड़े हो सकते हैं, बट लॉजिक तो हर एक क्वेश्चंस का एक ही लॉजिक है, एक ही मूल मंत्र है, हमको डेरिवेटिव्स को ढूंढना। डेरिवेटिव्स हमारा कौन सा होगा, हर एक पॉइंट का, हर एक क्वेश्चंस का एक ही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। इसमें 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है, आई आपने मान लिया, इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स
और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स हमारे पास, हमको पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ये आप ध्यान में रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो देखिए यहाँ पे 1/x प्रेजेंट दिख रहा है। लॉगरिथम वाला फंक्शन हमने हमेशा कहा है लॉग दिख रहा है तो आप उसको t मान लीजिए, देन यू कैन अनदर पोर्शन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर हमको इस log दिख रहा है तो इसको t मान सकते हैं, और ये टोटल वाला पार्ट आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो इस टोटल वाले पार्ट को भी t मान सकते हैं। log x को भी t मान करके कर सकते हैं और इस वाले पार्ट को भी कंसिडर करके t करके कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं, जो आपको सुटेबल हो उन दोनों से कर सकते हो आप। तो दिस इज, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट, चलिए हम इस वाले पार्ट को मान लेते हैं। लेट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। कांस्टेंट है इसकी वजह से हमने मान लिया, कांस्टेंट नहीं होता तो नहीं मानते। ठीक, इसको डेरिवेटिव कर देना है, डी बाई डी एक्स, 1 प्लस log of x is equal to here dt upon, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स इज 1, ठीक, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। 1 डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, और हियर इज डी टी अपॉन डी एक्स। अगर इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, इस इधर भेज देंगे 1/x dx इक्वल टू क्या होगा बेटा, dt। ठीक, 1/x dx इक्वल टू dt। अब जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको समझते हैं, बहुत लॉजिक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है 1/1 प्लस लॉग एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा बस अरेंज कर दिया 1/x dx। जो ये क्वेश्चन दिया था इसको थोड़ा सा हमने उसके ऑर्डर को लिखने का तरीका बदल दिया है और कुछ नहीं किया। वन, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया। समझ में आ रही बात, अलग अलग ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक कर दिया तो इस वाले पार्ट को हम क्या मान सकते, लिख देंगे टी मान देंगे क्योंकि टी माना है, और इस वाले पार्ट के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया लॉग ऑफ टी आ गया एन प्लस सी आ गया, और टी की वैल्यूज को आपको रख देना है log 1 प्लस log x सी। तो दैट इज द आंसर। एक बेसिक और इंपॉर्टेंट 11 नंबर। आइए 12 नंबर देखते हैं क्या हमारे पास है। बढ़िया और सुंदर क्वेश्चंस है 12 नंबर। देखिए हम इस पर फोकस करेंगे, हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ है। तो हम अब जनरली क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव हमको दिख रहा है और इसके पावर में दिख रहा है, तो अब बेसिक फंडामेंटल हमारा वही रहेगा। हम इस tan इनवर्स x को अगर t मान ले रहे हैं तो आगे का वर्क हो सकता है। तो मान लीजिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दिख रहा है, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, d बाई डी एक्स, द tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, अप्लाई दैट बेटा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी अपॉन डी एक्स। इसको यहाँ पे सेंड कर दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए हमने इस पार्ट को समझा कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो अवेलेबल है। उस वाले पार्ट को हमने t कंसिडर कर लिया। हम चाहते तो इस टोटल वाला पार्ट जो है ना p प्लस क्यू tan इनवर्स x को t मान सकते थे, क्योंकि p एंड q क्या हमारे पास है, कांस्टेंट है। तो चाहते तो आप इसको मान सकते थे, बट नहीं कंसिडर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब इसको यहाँ से स्टार्ट करें। अगर i इज इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन p प्लस क्यू and now this is tan inverse x power of m और divided by 1 plus x square dx है। तो अब देखिए जो पार्ट आपने कंसिडर किया है उसको समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, इसको t माना, t हो जाएगा, पावर ऑफ m है
और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के रिप्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सो दैट इज द dt। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी पावर ऑफ अगर n है dx, इसकी वैल्यू होती है ax प्लस बी पावर ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन तो रहेगा, और इंटू में जो x का कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीपल कर देंगे। तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, p प्लस क्यू टी पावर ऑफ m प्लस वन तो होगा, डिवाइडेड बाई फिर m प्लस वन तो आएगा ही, उसके साथ में जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट था a, उससे भाग देते थे। यहाँ पर देखिए t का कोफिशिएंट क्या है, q है, तो q से मल्टीपल कर दें। बट दैट इज द आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ t एंड वी गेट द आंसर। t को क्या माना, tan इनवर्स x। सिंपल यहाँ जाएगा p प्लस क्यू tan इनवर्स x पावर ऑफ m प्लस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल था। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा उसको समझते हैं। 12 नंबर्स हो गए, 13 एंड 14 नंबर्स। आइए देखते हैं 13 और 14 नंबर्स में क्या करना है आपको। सिंपल कंसेप्ट है 13 नंबर्स का। आई है इंटीग्रेशन e के पावर x 1 प्लस e के पावर ऑफ 2x अंडर रूट dx। इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लीजिए स्टूडेंट। e के पावर x तो होगा ही, 1 प्लस हम इसको e के पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस तरह से इसको रीअरेंज किया जा सकता है, e के पावर x का वर्ग। अब आप जानते हो कि e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x होता है। तो e के पावर x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो सिंपल सा हम इसको पार्ट को क्या करेंगे, इट्स द बेसिक फंडामेंटल है, इसको मान लेंगे हम कि लेट e के पावर x इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट जैसे करेंगे d बाई डी एक्स, ई के पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। ई के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x, यहाँ पर dx और इक्वल टू dt। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, इन सब का यूज करके यहाँ पे वर्कआउट्स करना स्टार्ट करेंगे। तो देन वी गेट दिस अगेन e के पावर x अपॉन 1 प्लस e के पावर x होल स्क्वायर अंडर रूट dx। सब्स्टिट्यूट ऑल दिल वैल्यू एंड वी गेट द आंसर। तो देखिए प्यारे बच्चों, करना क्या है, इस पॉइंट को समझिए। e के पावर x dx के रिप्लेस पर क्या रखेंगे, dt। यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। अब फार्मूला आपको जब अगर नहीं याद है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। अब हमारे पास हमको फार्मूला चाहिए। तो देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। दैट इज इंपॉर्टेंट। लॉग, ठीक है, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स मतलब टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट्स, ये आ जाएगा, और प्लस सी आ जाएगा। और टी की वैल्यू आपने क्या मानी है, ई के पावर एक्स। लॉग ऑफ ई के पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई के पावर एक्स और फिर इसका होल स्क्वायर अंडर रूट्स और प्लस सी। तो दैट इज द आंसर, द बेसिक। इसको थोड़ा सा और अच्छे अगर मन कर रहा है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, लॉग ई के पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई के पावर ऑफ 2x, पावर का मल्टीपल्स प्लस सी। दैट इज द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर ऑफ 2x अंडर रूट। तो द बेसिक कंसेप्ट एलिमेंट हो सकता है। अगर ये जो प्रॉपर्टीज दी है इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में होता है, दिस इज द साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए भी हो सकता है। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये भी होता है। तो अगर इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चंस के हम फोकस आउट करेंगे ना, तो ये ए की वैल्यू 1 है,
तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये आप इसके रिप्लेस पर साइन एच इनवर्स एक्स मतलब ई के पावर एक्स भी आ सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट अगर इस वाले पार्ट से हम कंपेयर करें तो फार्मूला है हाइपरबोलिक फंक्शन या लॉगरिथम वाले टर्म में राइट अप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्या कर रहा है, बहुत आसान सा दिख रहा है। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन आई इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स है या फिर कॉस स्क्वायर, ठीक है, dx। ठीक, अब देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या है स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को समझें तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। बस अगर ये आपको दिमाग में बैठ गया कि अगर हमको पता चल जाए कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो उस फंक्शन को बिना सोचे समझे हमको क्या कर लेना है, t कंसिडर कर लेना है। लेट cos x बराबर t, तो d बाई डी एक्स cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो दिस इज द साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक, अब यहाँ पर ये पार्ट आपने कंसिडर किया और ये आपका एक रिजल्ट यहाँ पे मिला, इन तीनों का यूज कर लेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, dx है। तो अब जो वैल्यूज आपने कंसिडर की है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन एक्स डी एक्स के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस की जगह पे टी, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी साइन टैन इनवर्स माइनस टैन प्लस और टी की वैल्यू प्लस सी, टी की वैल्यू कॉस माइनस टैन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स सी। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15 नंबर्स जो हमने कंसिडर किया हुआ है आपके लिए। 15 नंबर तो ईयर पेस्ट करके देख लेते हैं। 14 नंबर्स आ गया, 15 नंबर वेयर इज वेयर इज व्हाट, ये रहा। फिफ्टी नंबर सेम है जैसे ऊपर हमने किया था उसी तरह से इसको करना है, इसको रीअरेंज करना है। इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, ये क्यूब हो गया और ये कॉस ऑफ एक्स हो गया डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है डेरिवेटिव किसका है, एफ एक्स मतलब साइन का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो साइन एक्स को टी मान लेंगे एंड वी गेट द आंसर। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी कंसिडर कर लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स और फिर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये निकल जाएगा यहाँ से और ये वाला पार्ट यहाँ से, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और वी गेट द आंसर। देन वी गेट दिस हियर टी क्यू और we get t power 4 upon 4 plus c और t की वैल्यू sin x। तो here is write down sin x power of 4 divided by 4 plus c। तो इस तरह से हमने एक 15 क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टीज थी उनका फॉलोअप करते हुए क्वेश्चंस को कर लिया स्टूडेंट। तो 15 क्वेश्चन इज द मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब और भी इस पर क्वेश्चंस कर लेंगे जो एक अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टाइप का डिफरेंट अलग होता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला टॉपिक कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम कैसे कर सकते हैं, मतलब दो फंक्शन का यदि मल्टीपल है तो उस केसेस में हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं जब वो एक दूसरे के मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव्स नहीं दिया हो। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।